बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। इस वक्त का मौजूदा कादियानी सरबराह मिर्ज़ा मसरूर का रज़ाई नतीजा आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज पाकिस्तान के अंदर ईद उल ज़ुहा है और मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को और जो बाद में भी सुनेंगे, आगे जो दोस्त शेयर करेंगे, उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जिन दोस्तों के यहाँ ईद गुजर चुकी है उनको भी बहुत बहुत ईद उल ज़ुहा मुबारक हो। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियाँ, उनकी नेकियाँ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दोस्तों, एक साथी ने मुझे एक छोटी सी वीडियो भेजी, उसको मैंने सुना तो बड़ा मज़ा आया मुझे उसको सुनने का। तो मैंने कहा क्यों ना उस पर थोड़ा सा तबसरा पेश किया जाए और आपके सामने पेश की जाए। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसको दोबारा भी हम बाबर भट्ट साहब के सामने, इमरान जट साहब के सामने इसको पेश करें और उनकी राय लें इस पर। वो हम एक लाइव प्रोग्राम करेंगे और उस पर इंशाल्लाह दोबारा फिर आप सबको भी दावत देंगे आने की, और इंशाल्लाह उस पर हम और साथियों के तबसरा भी लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है इसमें खाकसार अपने तमाम अहमदी बहन भाइयों, दोस्तों से, अजीज रिश्तेदार जितने भी हैं, उन सबसे एक गुजारिश करना चाहता है कि देखें, झगड़ा हर घर में हो जाता है। मियाँ बीवी में आपस में बाज दफा चकलिश हो जाती है किसी बात पे, बहन भाई आपस में झगड़ पड़ते हैं किसी बात पे, या दोस्त जो है उनमें आपस में कोई किसी बात पे इख्लाफ हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, हमसाये आपस में लड़ पड़ते हैं बाज दफा बाज मामलात में। एक बात मेरी पल्ले बांध लें, सारी जिंदगी दुआएं देंगे कि आपको मैंने ये नसीहत की थी। मामलात हर घर में झगड़े हो जाते हैं, कभी भी अपना जाती मामलात, झगड़े, ये आप अमूर अम्मा में ना लेके जाइएगा। सारी जिंदगी पछताएंगे कि आप अमूर अम्मा में क्यों लेके गए। ऐन मुमकिन है कि एक दो पेशियों में आपके मामले का फैसला भी हल कर दिया जाएगा और एक फरीकों में भी शायद कोई तादीबी कार्रवाई करके समझा के जैसे भी मामला खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन आप सारी जिंदगी पछताएंगे कि आपने वो प्रूफ, वो सबूत क्यों अमूर अम्मा के सपुर्द किए थे। दोस्तों, कुछ पॉइंट उन्होंने बयान किए, मगर मैंने समझा कि ये इस किस्म के पॉइंट हैं कि इनको थोड़ा सा मज़ीद खोल के आपके सामने पेश किया जाए। तो उसके लिए मैं वो पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपके सामने पढ़ता भी हूँ और आप वीडियो में सुन लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, उन साहब ने जो लिखा है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। कहते हैं अमूर अम्मा। इसका इंशाल्लाह वो आगे जाके खुद भी बताएंगे अमूर अम्मा क्या है, मगर मैं भी आपको इसका बताता हूँ चूँकि ये जो दफ्तर है ये चनाब नगर अबुआ के अंदर भी था। अच्छा, कहते हैं जी, अमूर अम्मा में झगड़ा कभी भी ना लेकर जाएं अपना। मुख्तसर पॉइंट बता रहा हूँ, ये मेरी वसीयत है, वरना सारी ज़िंदगी आप पछताएंगे कि आपने वो सबूत, वो प्रूफ क्यों अमूर अम्मा को दिए। ये वो बात है जिसका मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ और मैं हल्फन कह सकता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये अमूर अम्मा है क्या, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये एक पोस्ट है, जैसे नज़ारत अमूर अम्मा, नज़ारत उलिया, नज़ारत असलाह व इरशाद, नज़ारत तालीम, नज़ारत जायदाद, इस किस्म के मुख्तलिफ दफातर बने हुए हैं। और इनके ऊपर जो बंदे बैठे हैं तो ना उनको नाजर कहते हैं। फिर उनके नीचे एक नायब नाजर भी आ जाते हैं और भी आ जाते हैं डेजिनेशन। तो ये जो नाजर बैठे होते हैं बड़े पावरफुल हैं। चले मैं थोड़ा सा पहले ही आपको बताता हूँ। ये जो निदाल नसर का मामला बना था, तो ये मिर्ज़ा मसरूर के जो साले थे ये भी इन पोस्टों पे नाजर बन के बैठे हुए थे। अच्छा जी, चलिए, ये जो सलीमुद्दीन था ये भी नज़ारत में ही था। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इनकी इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ये झगड़े अमूर अम्मा में लेके नहीं जाने चाहिए, और ख़ास करके ऐसे झगड़े और ऐसे सबूत। ये जो निदाउल नसर वाला मामला आया था ये अमूर अम्मा में गया था, मगर क्या हुआ, उसको छुपाया गया, उस पर पर्दे डाले गए, सारा कुछ किया गया। ये इसी तरह के मामलात को ये ब्लैकमेल करते हैं। चनाब नगर अबुआ के अंदर तो बेशुमार ख़वातीन को ब्लैकमेल करते हैं। जब वो बेचारी इनको सबूत देती हैं, वो तो ये सोच के देती हैं कि चलें हमारी कोई सुनवाई होगी, मगर सुनवाई हो या ना हो, जिनको सबूत दिए जाते हैं ना उनकी ज़रूर सुनी जाती है, उनकी मौजें लग जाती हैं, माली तौर पे भी और फिर जिस्मानी तौर पे भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ इनकी इस भाई से। ये मैं वो बात आपके साथ शेयर करता हूं जिसका खुद मैं आनी शाहिद होता हूं। मुझे किसी से गवाही लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही मुझे किसी को कोई प्रूफ देने की जरूरत पड़ती, क्योंकि मैं खुद उन मामलात में आनी शाहिद हूं और मैं हल्फन ये तमाम बातें जो है वो कह सकता हूं। मैं पहले नज़ारत अमूर अम्मा का तारुफ आपको करवा देता हूं कि वहां पे वो क्या कारनामा अंजाम देते हैं, कैसे एक मामला जब आता है तो उसकी तहकीक का आगाज किया जाता है। एक केस के सिलसिले में खाकसार को असदुल्लाह गालिब साहब, जो इस वक्त नायब नाज़र अमूर अम्मा है,
उस वक्त भी खैर नायब नाज़िर मुरैमा की पोस्ट पे ही थे। और ये मौसूफ मुरब्बी सिलसिला भी हैं, सीनियर हैं इस वक्त काफ़ी, जामिया में बतौर प्रोफेसर भी पढ़ा चुके हैं, वाक़फ़े ज़िंदगी हैं और नायब नाज़िर हैं। एक मामले के सिलसिले में उन्होंने खाकसार को दफ्तर बुलाया। अच्छा, कहते हैं जी असदुल्ला गालिब साहब जो इस वक्त नायब अमूर आमा हैं मुरब्बी, दोस्तों डेजिन से सुन लें, नायब अमूर आमा, मुरब्बी सिलसिला, सीनियर, जामिया में बतौर प्रोफेसर, वक्फ़े ज़िंदगी। क्या बात है, कितने इनके पास ओहदे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। कहते हैं मेरे पास बुजुर्ग शहादतें हैं। ये कोई केस लेके गए तो उन्होंने आगे से इन्हें कहा कि मेरे पास कोई बुजुर्ग शहादतें हैं, आपके खिलाफ ये मामला ऐसे है, वो आपको खुद बताएंगे। अच्छा दोस्तों, जब उन्होंने इनको बुलाया तो उनको उन्होंने ये सारी बातें कहीं कि हमारे पास बुजुर्ग शहादतें भी हैं, आपके खिलाफ बड़ा कुछ है। तो ये जो साहब थे इसरार साहब, इन्होंने कुछ नहीं कहा और सिर्फ इतना कहा कि आप अपनी बात पर कायम रहें। अब उन्होंने कहा ठीक है। ये वहाँ से उठ के आ गए। फिर ये कहते हैं कि मैं सीधा लाइब्रेरी आ गया, एक लेटर लिखा। किसको लिखा? मेरे चचा जी को। तो उनके दफ्तर में मैं हाजिर हुआ तो उन्होंने बिठाया और हालचाल पूछने के बाद कहने लगे कि फलां फलां दरख्वास्तें जो है वो ऐसे आई हैं मेरे पास, और मेरे पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं, मेरे पास बुजुर्ग शहादतें मौजूद हैं, ये बातें जो है वो आपने की हैं, या ये मामला जो है वो ऐसे हुए हैं, मेरे पास गवाह मौजूद है। मैं चुप करके सुनता रहा क्योंकि मुझे पता था कि ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। बहरहाल जब उन्होंने अपनी बात खत्म कर ली तो मैं वहां से उठा और मैंने सिर्फ उनको ये बात कही कि अब आप अपनी बात पे कायम रहिएगा। ये बात कह के मैं वहां से दफ्तर से निकला। वो पीछे से देखते रहे हैं कि इसको क्या हुआ है, कि मैंने इजाजत नहीं दी और ये इस तरह उठ के दफ्तर से बाहर जा रहा है। लेकिन बहरहाल मैं दफ्तर से बाहर निकला, लाइब्रेरी गया और लाइब्रेरी में जाकर खाकसार ने एक लेटर हजरत साहब के नाम लिखा और उसमें बताया कि असदुल्ला गालिब साहब ने खाकसार पर ये इल्जाम लगाए हैं और उनका कहना है कि उनके पास बुजुर्ग शहादतें मौजूद हैं, गवाह मौजूद हैं और जो सबूत है वो मौजूद हैं। बराए मेहरबानी उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि वो अब अपने जो बुजुर्ग शहादतें हैं और जो पुख्ता सबूत है वो पेश करें। अगर वो पेश नहीं कर सकते तो उन्होंने मुझ पर जो इल्जाम लगाए हैं, इस्लामी इस्लाह में इसको कज़फ कहते हैं, तो इस्लाम में जो कज़फ की सजा मुकर्रर है वो मौसूफ को दी जाए, या वो गवाह पेश करें, सबूत पेश करें जो बातें उन्होंने की। अगर वो नहीं कर सकते तो इस्लामी इस्लाम में कज़फ की जो सजा मुकर्रर है वो उनको दी जाए। नायब नाज़िर होते होंगे, मुझे उससे गरज नहीं है। मैंने ये लेटर हज़रत साहब के नाम लिखा, नीचे लिखा CC टू नाज़िर साहब आला, CC टू वकालत उलिया, CC टू नज़ारत अमूर आमा और CC टू मुफ्ती साहिब सिलसिला। और ये तमाम दफातर में मैं खुद पर्सनली ये दरख्वास्त जो है वो जाके उनकी एक कॉपी दे के आया। ये तकरीबन 11:30 के करीब मैंने ये दरख्वास्तें जमा करवाई। 1 बजे दफ्तर वैसे बंद हो जाते हैं। तो अगले दिन सुबह 7:30 बजे के करीब मुझे मुदस्सर साहब की कॉल आई। उस वक्त वो भी नायब नाज़िर मुरैमा थे, अब गालिबन रिटायर हो चुके हैं। अगर किसी ने गवाही लेनी हो बेशक वो उनसे ले सकते हैं। खाकसार हल्फन ये बात जो है वो बयान कर सकता है। लेटर लिखा, किसको लिखा? मेरे चचा जी को। चाचू जी सुन लें, लोग आपको लेटर लिखते हैं, आप उनका सही तरह जवाब नहीं देते। ऐसा ना करें। आप इस वक्त जमात के सबसे बड़े खलीफा हैं, यानी सबसे बड़े आप इस वक्त उनके, अब मैं डॉन कहूंगा तो कादियानी बुरा बना जाएंगे, सबसे बड़े आप उनके बादशाह हैं, तो जरा उनकी बातें सुना करें। अच्छा, कहते हैं मैंने हजूर को यानी मिर्ज़ा मसरूर को खत लिखा कि असदुल्ला गालिब साहब ने मुझ पर कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। बराए मेहरबानी इस्लाम में जो सज़ा बनती है वो नाज़िर को दी जाए। यानी वो कहते हैं अगर मेरे बारे में कुछ सबूत मिल जाए तो ठीक है, वरना जो उन्होंने मुझ पर तोहमतें लगाई हैं उस पर उनको इस्लाम के मुताबिक सज़ा दी जाए। किसको लिख रहे इस्लाम के बारे में सज़ा देने की? मेरे चचा को। वो आपने देखा थी निधन ने उसने क्या सज़ाएं दी है? कुछ सज़ा नहीं दी, कुछ नहीं बनना, एक कासे जोगे नहीं। अच्छा, आगे कहते हैं जी, अब आप मुझे बताइए पहले कि ये जो महमूद शाह था, ये खालिद शाह, जो भी थे इसके सालों के नाम थे, क्या ये नाज़िर नहीं थे उस वक्त? क्या 1 साल मिर्ज़ा मसरूर का नज़ारत तालीम नहीं था? ये सारे इन नाज़रों को तो में बैठे हुए थे। मिर्ज़ा मसरूर कैसे इनको सजा दे? आप हजूर को खत लिखने चलेंगे जिनको सजा दें? कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े लोग दे के बैठे हैं, हमें पता है इस बात का। अच्छा जी, खलीफा वक्त को लिखा। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं। नंबर 1 खलीफा वक्त को लिखा, CC 2 खलीफा वक्त, नज़ारत औलिया
अब ये नज़ारत उलिया को CC2 कॉपी की उन्होंने, नज़ारत अमूरामा को कॉपी की उन्होंने, और मुफ्तियान सिलसिला अहमदिया को कॉपी की उन्होंने, और भी जहाँ जहाँ उन्होंने कापियाँ की खुद जाके दी हैं, मगर कख नहीं मिला होगा। चलें आगे चलते हैं।